सामरिक तौर पर इस वक्त पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इन्हीं डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रोहित जुगलान, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात इस वक्त पे जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि चीन को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। बे ऑफ बंगाल में भी जो एक्सरसाइज होती है वो हर साल होती है, रशिया के साथ भारत वो एक्सरसाइज करता है और इसके अलावा भी कई और एक्सरसाइजेस होती हैं। लेकिन इस वक्त पे आप देखिए कि ईस्टर्न सेक्टर में 2 दिन पहले आपके जो एयर चीफ मार्शल हैं वो जाते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न सेक्टर में आपके जो जनरल हैं आर्मी के वो जाते हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी में आप तैनाती करते हैं अपनी नेवल शिप्स की, और इसके साथ साथ आपके रक्षा मंत्री हैं रशिया में। और 10 तारीख को आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर वो भी रशिया जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त पे क्या बता रही हैं कि भारत सामरिक तौर पर चीन को एक संदेश देने जा रहा है। इसके अलावा भारत ने जो एक्सरसाइज कैंसिल की चाइना और पाकिस्तान के साथ, वो भी एक स्ट्रेट मैसेज है। कल आपको हमने खबर दिखाई थी जिसमें जनरल बिपिन सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा था कि चीन के साथ अब तक युद्धाभ्यास होता आया था, लेकिन इसका आगे भविष्य क्या होगा इस पर मैं अभी कुछ भी कहने से हिचकिचाऊंगा। यानी कि वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि चीन के साथ उस तरह के रिश्ते अब रह पाएंगे या नहीं। इसे आप कह सकते हैं कि डिफेंस की भाषा में उन्होंने स्ट्रेट तौर पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कई बार आपको डिप्लोमेटिकली भी प्ले करना पड़ता है जब आपको यह पता हो कि आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का 7 दिन बाद एक और दौरा है और दूसरी तरफ चाइना के रक्षा मंत्री आपके रक्षा मंत्री से बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये नेवल एक्सरसाइज देगी वो यही कि बे ऑफ बंगाल से ही सटे आपके वो इलाके हैं जिसमें आप अगर आगे चलते चले जाएंगे तो मलक्का स्ट्रेट आता है, उसके बाद साउथ चाइना सी है। और साउथ चाइना सी बीते एक दशक में आप ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी में इतना ट्रैक कभी नहीं किया गया, इतना फॉलो, इतना हाइप अप कभी नहीं हुआ जितना कि इस वक्त पे है। हर तरफ से, चाहे यूएस की कैरियर्स की बात हो, चाहे उनके B-2 बॉम्बर्स की बात हो, इसके अलावा जो ताइवान जिस तरह से अपने एक्शन कर रहा है और इसके अलावा भारत जिस तरह की नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, ये सब ये बताने के लिए काफी है कि चीजें जो हैं वो भारत के पक्ष में बहुत बेहतर हैं और चीन बैकफुट पर कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। ये एक्सरसाइज चीन को और पीछे धकेलेगी और आप यकीन मानिए कि इन एक्सरसाइजेस से चीन भी अपनी तरह से तैनाती जरूर करेगा, अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश करेगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि चीन की जो नेवी है उसमें ताकत है निश्चित तौर पर, लेकिन जहां तक अगर तीनों सेनाओं की एक साथ ताकत की बात की जाए, खासतौर पे एयरफोर्स जो है भारत की, उसमें चीन दूर दूर तक कहीं नहीं टिकता है। फिर चाहे वो J-20 फाइटर्स ही क्यों ना हो, Su-35 का हाल तो आपको पता ही है क्या कर दिया। ताइवान और यूएस ने अकेले मिलकर जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके Su-35 को उड़ा दिया है। J-20 से बेहतरीन भारत का रफाल है। तो अगर आप दोनों देशों की सेना का कंपैरिजन भी करें तो उस लिहाज से भारत आगे है और चीन को अब एक संदेश देने के लिए भारत ने रशिया के साथ एक्सरसाइज शुरू कर दी है। रशिया की तरफ से भी यह संदेश है जिसने पहले जो मिसाइल सिस्टम देने से मना करा चाइना को, क्योंकि खबर यह निकलकर सामने आई थी कि जासूसी हो रही है, चीन की तरफ से रशिया में जासूसी हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें एक जो डॉट्स अगर आप इनके कनेक्ट करें, देखिए डिप्लोमेटिकली कोई भी नहीं कहेगा किसी के अगेंस्ट, तीनों चारों देशों के रिश्ते इस तरह से हैं, खासतौर पे रशिया और चाइना, डिप्लोमेटिकली कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब डील्स कैंसिल होती हैं, जब अनऑफिशियली कुछ कहा जाता है या बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना पड़ता है, तो फिर आप डॉट्स कनेक्ट करने शुरू करते हैं। और डॉट्स, कनेक्टेड डॉट्स जो है वो इस वक्त पे यही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भारत के फेवर पे प्ले हो रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ये नेवल एक्सरसाइजेस की और वीडियोज़ और खबरें आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।